दोस्तों, क्या आपने कभी दो कंगारू को आपस में लड़ते हुए देखा है? और क्या होगा जब एक कंगारू एक इंसान से लड़ेगा? कौन जीतेगा, इंसान या कंगारू? कितना खतरनाक मंजर होगा जब एक कंगारू एक ईगल से भिड़ेगा। तो आज हमने आपके लिए कंगारू के कुछ ऐसे ही खतरनाक मोमेंट को लाया है जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंगारू वर्सेस कंगारू। दोस्तों, कहा जाता है या माना जाता है कंगारू को कुछ आता हो या ना हो, मगर लड़ाई में उसे माहिर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मादा कंगारू उन्हीं कंगारुओं से मीट करना चाहती है जो लड़ने में काफी तेज होते हैं और किसी भी कंगारू से जीत जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कंगारू के इलाके में एक नया कंगारू आ चुका है जो वह मौजूद मादा कंगारुओं पर रौब जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कंगारू को मादा कंगारू के पास पहुंचने के लिए इस कंगारू के ग्रुप के सरदार से लड़ना पड़ेगा, तभी ये दूसरा कंगारू उस मादा कंगारू से मीट कर पाएगा। दोनों कंगारू आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों कंगारू एक दूसरे पर पंजे से हमला कर रहे हैं। देखते ही देखते इस इलाके के सरदार कंगारू ने इस लड़ाई का रुख बदल दिया है और इस नए नवेले कंगारू को ऐसी लात मारी है कि इसकी हड्डियां तो चकनाचूर हो ही गए होंगे। जिसके बाद इस कंगारू के पास भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इतनी मार खाने के बाद ये कंगारू कभी इस इलाके में पैर भी नहीं रखेगा। कंगारू वर्सेस ईमू। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही ईमू भी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, ऑस्ट्रिच के बाद ईमू को ही विश्व का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इनके पंख होते हुए भी ये शुतुरमुर्ग के जैसे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये काफी फुर्तीले होते हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में ये कंगारू इस दो विशालकाय पक्षियों से भिड़ जाता है और बिना डरे कूद कूद कर इन पक्षियों को परेशान कर देता है। यहाँ ये एमू कंगारू को अपने खाने से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन कंगारू भी बहुत जिद्दी होता है, वो भी इस खाने को नहीं छोड़ रहा था। ईमू कंगारू को हर तरफ से डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंगारू के सामने उसका हर कोशिश नाकामयाब हो रहा है। कुछ देर बाद अचानक कंगारू ईमू पर हमला करता है। उसके बाद ईमू डर कर पीछे हट जाता है। आखिरकार इन विशालकाय पक्षियों को कंगारू के सामने घुटने टेकने ही पड़े। ईगल वर्सेस कंगारू। दोस्तों, ईगल बहुत ही खूंखार शिकारी होता है। अगर वो किसी भी शिकार को देख ले तो उसे मारे बिना छोड़ता नहीं है, लेकिन कंगारू को शिकार बनाना ईगल के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर ये ईगल इस कंगारू के पीछे पड़ गई है। लेकिन दोस्तों, कंगारू इतने आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं है। जैसे ही ईगल कंगारू के पास आने का कोशिश करता है तो कंगारू ईगल पर ही हमला कर देता है और ईगल डर कर वापस उड़ जाता है। यहाँ पर एक पल तो ऐसा लगा कि कंगारू इस ईगल को पकड़ के मार ही दिया। ऐसा खतरनाक हमला देखने के बाद ये ईगल कंगारू से दोबारा पंगा नहीं लेगा। कंगारू वर्सेस डॉग। दोस्तों, यहाँ पर ये जंगली काला कुत्ता कंगारू को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में उतर जाता है। देखिए कैसे ये कंगारू इस कुत्ते का बैंड बजाएगा। ये काला कुत्ता कंगारू पर भौंकते हुए उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो पासा उल्टा ही पड़ गया। कंगारू ने कुत्ते के मुंह को पकड़कर पानी में ऐसा दबोचा कि कुत्ते की तो नानी याद आ गई। किसी तरह से ये कुत्ता कंगारू के पकड़ से निकलने के बाद पानी से बाहर तो भाग गया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कुत्ता इस कंगारू को दोबारा शिकार बनाने की कोशिश करता है। वहीं सफेद कुत्ता भी इस लड़ाई को देखकर वहां आता है, लेकिन सोचता है उसका भी हालत इस काले कुत्ते के जैसा होगा, तो ये सफेद कुत्ता वापस ही चला जाता है। कंगारू का ऐसा खतरनाक हमला देखने के बाद ये कुत्ते इससे हार मान जाते हैं। कंगारू वर्सेस गॉड। दोस्तों, इस वीडियो में ये बकरी शांति से टहल रहा था और ये टहलते टहलते कंगारू के पास पहुंच जाता है। कंगारू को देखते ही ये बकरी खुद ही पीछे हटने लगता है, लेकिन इस कंगारू की नजर इस बकरी पर पड़ जाती है। जैसे ही ये कंगारू इस बकरी को देखती है, उस पर हमला करने के लिए चली जाती है।
आप देख सकते हो कैसे ये कंगारू इस बकरी को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बकरी काफी शांत स्वभाव की होती है, इसीलिए बिना हमला किए वो पीछे हट जाती है। कंगारू वर्सेस ह्यूमंस। दोस्तों, क्या आपने कंगारू को इंसानों पर हमला करते हुए देखा है? नहीं देखा तो इस क्लिप में देख लीजिए। यहाँ पर सुहाने मौसम में ये दोनों आदमी गोल्फ खेलने आए थे, लेकिन जाने कहां से ये कंगारू इनके पास आ गया और एक आदमी पर हमला करने लगता है। और ये आदमी अपने सुरक्षा के लिए कंगारू को गोल्फ स्टिक से मारने की कोशिश भी करता है और दूसरा आदमी भी कंगारू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंगारू के सर पर आज खून सवार है। ऐसा ही एक वीडियो इधर देख लीजिए, जहां पर ये आदमी इस कंगारू से अपने पालतू कुत्ते को छुड़ाने जाता है। कंगारू उसके कुत्ते को तो छोड़ देता है, लेकिन इस आदमी पर हमला करने लगता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दो प्रोफेशनल बॉक्सर आपस में लड़ रहे हैं और अचानक से ये आदमी कंगारू के मुंह पर एक मुक्का मारता है। आदमी के इस हमले से कंगारू हक्का बक्का रह जाता है। कंगारू कुछ समझ पाता उससे पहले ये आदमी अपने कुत्ते को लेकर वहां से भागने लगता है। इससे तो ये बात साबित हो गया कि इंसान कुछ भी कर सकता है। कंगारू वर्सेस ड्रोन। दोस्तों, कंगारू ने जानवरों और इंसानों के साथ साथ मशीन को भी नहीं छोड़ा। देखिए कैसे ये कंगारू कैमरा ड्रोन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, या यूं कहें कि ये कंगारू इस ड्रोन को कूद कूद कर मारना ही चाहता है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस ड्रोन का ये कचूमर निकाल कर ही छोड़ेगा। और आखिरकार काफी भाग दौड़ के बाद ये कंगारू इस ड्रोन को भी पछाड़ी देता है और अपने एक ही हमले से इस ड्रोन को नीचे गिरा ही दिया। आपने कंगारू के हमले तो देख लिए, मगर हम आपको इन जानवरों के कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, अक्सर झुंड में ही रहने वाले कंगारू को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि झुंड में रहते समय ये एक दूसरे को रक्षा करने का फर्ज समझते हैं। अगर इन्हें खतरे का एहसास होता है तो ये अपने दोनों पिछले पैरों को जमीन पर मारकर बाकी सभी कंगारुओं को आगाह करते हैं। एक कंगारू के पिछले पैर बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। वे अपने पैरों से लगभग 30 फीट तक की दूरी का लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये 48 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सोचिए, अगर जानवरों का भी ओलंपिक होता तो कंगारू को लॉन्ग जंप में हराना नामुमकिन था। एक नवजात कंगारू पैदा होने पर सिर्फ 1 इंच का होता है, जो दिखने में एकदम अंगूर के दाने के जैसा लगता है। वो 4 महीने तक अपनी माँ की पेट की थैली में रहकर विकसित होता है, लेकिन इन 4 महीनों के बाद भी एक बेबी कंगारू कुछ ही देरों के लिए घास खाने के लिए बाहर आती है। असल में एक बेबी कंगारू अपने माँ की थैली को 10 महीनों के बाद ही छोड़ता है। कंगारू और ऊंट एक ही जैसे हैं। जैसे कि ऊंट बिना पानी पिए कई महीनों तक रह सकता है, वैसे ही ये कंगारू भी बिना पानी पिए कई महीनों तक रह सकता है। दुनिया का सबसे छोटा कंगारू मस्कीरेट कंगारू के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 इंच ही होती है और इसका वजन लगभग 340 ग्राम होता है। तो यही थे कंगारू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और हैरान कर देने वाले इनके हमले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।